एक मुद्दा जो पूरे देश में है जी, और सुनने में शायद एक कॉमन सा लगेगा, लेकिन मैं अब भी जानना चाहता हूँ कि एक तो महंगाई जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव होता जा रहा है, जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोग यही नहीं समझते कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका वो खर्चा है जो आपको एक अपनी आम जिंदगी जीने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए चाहिए। अब उसमें आपको रहने का खर्चा भी है, जैसे आपको किराया देना है, बिजली पानी के आपके बिल हो गए, राशन पानी आपका हो गया, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी फ़ीस हो गई, उनके कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है अपने घर को चलाने के लिए, वो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो आज की डेट में हमारे देश के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपका बढ़ चुका है पहले के मुकाबले कम से कम नहीं तो 10 गुना। अब जब मैं 10 गुना कह रहा हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही बड़ा सा नंबर बोल दिया है, लेकिन आप खुद उसके प्रमाण है। आप खुद 15 साल पहले जा करके अपने माँ बाप से पूछिए कि कितना खर्चा आ रहा था आपका परिवार चलाने के लिए, तो वो बता देंगे कि 5,000 में या 10,000 में आराम से गुजारा हो जा रहा था। लेकिन आज की डेट में 1,00,000 रुपये पे भी आपका गुजारा नहीं हो रहा है। तो वो क्यों है ऐसा? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब महंगाई की जब बढ़ने की बात करते हैं उसमें टैक्स की भी बात आ जाती है कि टैक्स आपको जगह जगह बढ़ा दिया गया है। आपको वैट भी देना है, आपको सर्विस चार्ज भी देना है, आपको जीएसटी भी देना है, और अब तो ऐसा स्टेट जीएसटी अलग है, सेंट्रल जीएसटी अलग है, और फिर कई कई जगह तो आपको 2-2 बार जीएसटी देना है, उसके ऊपर फिर एजुकेशन सेस भी देना है। तो उस तरह से सब कुछ करते करते आपका टैक्स इतना ज़्यादा कटता है किसी चीज़ के ऊपर। अगर कोई प्रोडक्ट 20 रुपये का है तो उसकी प्राइस असल में 30 रुपये हो जाती है जब तक वो आपके हाथ में आता है, यानी 10 रुपये आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। उसके अलावा आप इनकम टैक्स भी दे रहे हो, तो आप कितनी बार टैक्स दोगे? इनकम पे भी टैक्स दे रहे हो, जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हो। आप आज अगर मान लीजिए कार खरीदते हो तो कार खरीदने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, उसमें भी टैक्स लगता है, तो हर चीज़ में टैक्स लगता है। आपने जब कार खरीदी तो आपने पहले खरीदते वक्त भी उस पर टैक्स दिया, उसके बाद आपने जब उसको रजिस्टर कराया तो रजिस्टर कराने में भी आपने टैक्स दिया, उसके बाद आपने रोड टैक्स दिया, सड़क पर चलाने का जो टैक्स देते हैं, गाड़ी का लाइफ टाइम रोड टैक्स होता है, वो भी आपने पे किया। उसके बाद आप देखेंगे जगह जगह टोल प्लाजा लगा दिए जाएंगे। अब टोल प्लाजा का क्या काम है? अपने सड़क बनाने के लिए तो पैसा दिया था वो, तो अब सड़क को मेंटेन करो ना उससे। लेकिन क्या करेंगे, वो अलग से टोल लगा के आपसे फिर पैसा लेंगे। फिर उस टोल की रसीद में आप देखो, टोल की रसीद में भी टैक्स है। तो आप कितनी बार टैक्स दोगे? टैक्स का कोई एक लिमिट होती है कि आप 1 बार दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो, कहीं तो आप थमोगे। अब यहाँ तो कोई थम ही नहीं रहा है, टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं, और महंगाई तो फिर उससे बढ़ती ही है। फिर इन चीज़ों से आता है रिसेशन। और हिमाचल प्रदेश खास करके मैं ये कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश रिसेशन में है। रिसेशन में क्यों है? क्योंकि आप कर्ज में डूबे हुए हैं। तो जब आपके पास आमदनी ही नहीं है तो आप रिसेशन में ही हुए, आप अपना गुजारा ही नहीं कर पा रहे हैं। और एक आम व्यक्ति को अभी आज पूछ करके देखिए भी, क्या तू मकान खरीद सकता है? किसी एक आम नौजवान से पूछिए, अगर उसके माँ बाप ने मकान नहीं बनाया है ना, तो आज उसकी ज़िंदगी इतनी दूभर है जीना, उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो मकान खरीद ही नहीं सकता। प्रॉपर्टी की प्राइस को आप देखिए, क्या प्रॉपर्टी की प्राइस आज से 10 साल पहले थी और आज क्या है? आप खुद देखिए, आप खुद उसको जानते हैं, आपने खुद देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके शहर में भी आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी प्राइस अचानक से जो चीज़ 20 लाख में मिलती थी, 30 लाख में मिलती थी, आज वो करोड़ रुपए की है। तो आप देखो तो सही कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन आमदनी तो आपकी करोड़ रुपए नहीं है, तो आप कैसे खरीदोगे? आज की डेट में नौजवान जो है, अगर उसके माँ बाप ने घर नहीं बनाया, वो नहीं खरीद सकता। और तो छोड़िए, आप रेंट पे भी नहीं रह सकते हो। बड़े शहरों के रेंट 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये हैं। 2 कमरे का मकान अगर किसी को रेंट पे चाहिए तो 30 हज़ार से नीचे शिमला में नहीं मिलता। और अगर आप 30 हज़ार पे रेंट पे दे रहे हो तो आपको तनख्वाह कम से कम उसका डबल तो चाहिए। राशन भी आपको लेना है, बिजली पानी का बिल देना है, 1 लाख तो उतना तो चाहिए। लेकिन आपकी जो एवरेज जो आमदनी है हिमाचल प्रदेश की, एवरेज आमदनी हार्डली 15,000 के आसपास होगी। तो आप सोचिए कि वो किस तरह से रह रहे हैं फिर। बिल्कुल सही कहा आपने।